मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज। और आपको बता दें कि गोपालगंज बिहार में कथा चल रही है। महाराज श्री से जानकारी लेंगे। महाराज श्री प्रणाम आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भव्य और दिव्य अनुष्ठान के लिए? इस भव्य और दिव्य अनुष्ठान, दिव्य उसको कहते हैं जो स्वर्ग में हो, भव्य उसको कहते हैं जो भूमि में हो। तो ये भूमि में हो रहा है इसलिए ये भव्य है, और इसमें चमत्कार स्वर्ग के तरह हो रहे हैं इसलिए ये दिव्य है। तो इस तरह से ऐसे भागवत महापुराण और रामायण, इन दोनों के कार्य भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य के प्रधान आचार्यों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इस कार्य को, इस धारा को प्रवाहित करने के लिए भगीरथ जी की तरह तपस्या करने वाले हमारे हेमकांत स्वामी जी हैं, और इन्होंने यहाँ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि ऐसे महापुरुष लोगों को उपस्थित करके भगवान की कथा का श्रवण कराया है। इससे संस्कार लोगों में जागृत होगा, इससे संस्कृति का प्रचार होगा, और इससे विकृतियाँ दूर होंगी। विकृतियाँ दूर हो, संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, संस्कार संपन्न समाज बने, यही एकमात्र कारण है इस समस्त कार्यक्रम। वर्तमान के कलिकाल को महाराज श्री कैसे देख रहे हैं आप? और अगर बात कलिकाल का तात्पर्य कलियों का काल है। कली ही रह जाती है, पुष्प के रूप में विकसित नहीं होने दिया जाता है। चाहे कोई प्रतिभा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी साधक हो, उसकी साधना को भी नहीं पूरे होने का वातावरण मिलता है। इसलिए दूसरा, कलिकाल माने कलियुग का काल है, इसलिए भगवान भी मौन होकर के बैठते हैं। इसलिए कहते अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषम अतश्च पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थिता। ये युग का धर्म है, इसलिए भगवान भी यहीं रहते हुए, यहीं देखते हुए सहन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग को भी समय दिया है। उसका पीरियड है, जब उसका समय है तब वो बोलेगा। उसके समय में कोई कैसे इंटरफेयर करेगा? भगवान ने ही उसको समय दिया है, कलयुग को भी भगवान ने ही समय। महाराज से एक सवाल और है, देश के उत्थान और विकास के लिए धर्म और राजनीति के सामंजस्य को कैसा होना चाहिए, कैसा निभाना चाहिए देश के उत्थान और विकास के लिए यदि मनु महाराज के धर्म का लोग पालन करें, मनुस्मृति के सिद्धांतों पर चलें, तो महाराज मनु से बढ़कर के कोई राजा हुआ ही नहीं। राजनीति और धर्म, इन दोनों का समन्वय होते हुए समाज सत्कर्म में प्रवृत्त होगा। समाज वृद्धि में अपने आप ही चमकना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इसी रूप में चलना चाहिए। हम मनु की संतान हैं, हम मानव हैं, इसलिए हमको मनु जी के सिद्धांतानुसार चलना चाहिए, अपने इतिहास को समझना चाहिए। हमारा इतिहास कहता है कि स्वयंभू मनु जी की चिंता के कारण 12 भगवान का अवतार हुआ, पृथ्वी को ला करके स्थापित किए। इसलिए समग्र भूमंडल, सारी की सारी पृथ्वी हम सनातन धर्मियों की है। सारे भूमंडल पर सनातन धर्म का ही एक आधिपत्य था। इसी बात को भगवान श्री राम ने कहा है बाली को डांटते हुए, इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवनकालिना। ये भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। इसलिए हमें अपने इतिहास को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब तक हम अपने इतिहास को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने भूगोल की रक्षा नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल और महाराज जी, अयोध्या जी का राम मंदिर, राम अपने घर में आ गया है। दुबई जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी मंदिर बना स्वामीनारायण, कैसे देख रहे हैं, कैसी हवा बह रही है? ये इक्ष्वाकुणामियं भूमि का शुभारंभ है। समग्र भूमंडल में सनातन का साम्राज्य रहा है, उसी का शुभारंभ हो रहा है। और किस दृष्टिकोण से इसे देखा जाए? बहुत बहुत आपको बता दें कि मेरे साथ में महाराज श्री थे इस समय जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर जी, जो विद्या भास्कर की उपाधि से अलंकृत हैं। और आपने एक देश के उत्थान और विकास के लिए आपने अपनी बात कही, आपने संदेश दिए हैं कहीं ना कहीं। और गोपालगंज रामनगर की धरा पर श्री राम कथा, वाल्मीकि श्री राम कथा का यह आयोजन हो रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि इस श्री राम कथा से कहीं ना कहीं लोग प्रेरणा लेंगे
और भगवान श्री राम के जीवन शैली जो रही है, जो मर्यादित उनका जीवन रहा है, उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।